हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की न्यू साइंस एनसीईआरटी बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 3 हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के नोट्स को करने जा रहे हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट इट रियली मीन्स टू बी हेल्दी? क्या आपने कभी ये जानना चाहा कि रियली हेल्दी होना क्या होता है? क्या कभी आपको आश्चर्य हुआ है वॉट इट रियली मीन्स टू बी हेल्दी, कि रियली हेल्दी होना क्या होता है? इज इट जस्ट नॉट बीइंग सिक? क्या इसका मतलब ये होता है कि बीमार ना हो? और इज देयर मोर टू इट? क्या इसमें कुछ और ज़्यादा भी है? दिस चैप्टर विल हेल्प यू डिस्कवर हाउ गुड हेल्थ इंक्लूड्स नॉट ओनली योर बॉडी बट ऑल्सो योर माइंड, योर हैबिट्स। ये चैप्टर आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि किस प्रकार से गुड हेल्थ में केवल आपकी बॉडी ही नहीं बल्कि आपका माइंड, आपकी हैबिट्स, आपके रिलेशनशिप विद अदर्स, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ टू स्टे हेल्दी एंड कीप डिजीज अवे इन सिंपल प्रैक्टिकल वेज। चलो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं कि किस प्रकार से हेल्दी रहें और सिंपल और प्रैक्टिकल तरीकों से बीमारियों को दूर रखें। हेल्थ, इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक? हेल्थ क्या केवल बीमार ना पड़ने से कहीं कुछ ज़्यादा होता है क्या? हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट नॉट बीइंग सिक। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं तो आप हेल्दी हैं। इट मीन्स फीलिंग गुड इन योर बॉडी, माइंड एंड सोशल लाइफ। इसका मतलब होता है कि आप शरीर से अच्छा अनुभव करें, मन से अच्छा अनुभव करें और जो आपका सोशल लाइफ है उसमें भी अच्छा फील करें। According to the World Health Organization WHO, health is a state of complete physical, mental and social well-being। कि हेल्थ का मतलब पूर्ण रूप से फिजिकली, मेंटली और सोशली अच्छे होना होता है, नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज। इसका मतलब केवल ये नहीं होता कि आपको बीमारी ही ना हो और आप हेल्दी कहलाएंगे। ए हेल्दी पर्सन कैन, हेल्दी पर्सन कर सकता है क्या? डू टास्क एफिशिएंटली, काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। हैंडल टफ सिचुएशंस वेल, मुश्किल सिचुएशन को अच्छे से संभाल सकता है। गेट अलोंग विद फ्रेंड्स एंड अदर्स इन सोसाइटी, और सोसाइटी में दूसरों के साथ, अपने दोस्तों के साथ अच्छे से रिश्ते बना के रख सकता है। की एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ की मुख्य बातें। फिजिकल हेल्थ, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी का ध्यान रखना। कैसे? थ्रू प्रॉपर फूड, सही से खाना खाकर, एक्सरसाइज करके और अच्छी सी नींद लेकर। मेंटल हेल्थ, स्टेइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव सकारात्मक रहना, अच्छी बातें दिमाग में आना। एंड मैनेजिंग स्ट्रेस, और अगर कोई आपको स्ट्रेस हो गया है तो उसे ठीक से मैनेज करना, ये नहीं कि उसके दबाव में आके डिप्रेशन में चले गए। सोशल हेल्थ, हैविंग गुड रिलेशनशिप्स विद फ्रेंड्स एंड अदर्स, दोस्तों के साथ और दूसरों के साथ अच्छे रिलेशनशिप रखना। अ स्टूडेंट्स स्टोरी, एक स्टूडेंट की स्टोरी। एक क्लास 8 बॉय मूव टू ए न्यू सिटी, एक क्लास 8 का लड़का नए शहर में आया। एंड स्कूल, और नए स्कूल में आया। ही फेल्ट लोनली विद नो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ना होने की वजह से वो लोनली फील करता था। और दूसरी वजह क्या थी? बिजी पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स बड़े बिजी थे। ही स्पेंड मोर टाइम ऑन हिज फोन, वो अपना ज़्यादातर टाइम या तो फ़ोन पे बिताता या सोशल मीडिया पर, जैसे फेसबुक, यूट्यूब ये होते हैं। विच मेड हिम फील वर्स एंड कॉज्ड, जिसकी वजह से वो बहुत ही खराब फील करने लगा। और उसके साथ और क्या क्या हो गया कि उसे हेडेक रहने लगा, वेट लॉस, उसका वेट लॉस होने लगा, ट्रबल स्लीपिंग, नींद में परेशानी होने लगी। कॉज एंड सॉल्यूशन, कारण और उसका समाधान। अ डॉक्टर सजेस्टेड लेस स्क्रीन टाइम, डॉक्टर ने सजेशन दिया
कि स्क्रीन टाइम, स्क्रीन से मतलब मोबाइल में स्क्रीन होती है, टीवी में स्क्रीन होती है, लैपटॉप पे स्क्रीन होती है, तो इसके सामने कम समय बिताना। एंड सीइंग ए काउंसलर, और काउंसलर जो सलाह देने वाले होते हैं, मनोचिकित्सक, उनसे मिलना। द काउंसलर हेल्प हिम मेक फ्रेंड्स, काउंसलर ने उसे सजेस्ट किया कि वो दोस्त बनाए, और उसकी दोस्त बनाने में हेल्प भी करी। एंड हिज हेल्थ इम्प्रूव्ड, और उसकी इस प्रकार से हेल्थ में बहुत सुधार आ गया। लॉनलीनेस एंड टू मच स्क्रीन टाइम कॉज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, अकेलेपन की वजह से और बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई। मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, दोस्त बनाने से, एंड सपोर्ट फ्रॉम एडल्ट, और बड़े लोगों की, एडल्ट मतलब होता है जो बड़े लोग होते हैं, जैसे मम्मी पापा, अंकल आंटी, उनके सपोर्ट की वजह से हेल्प हिम फील बेटर, वो बेटर फील करने लगा। अब हम देखेंगे आयुर्वेदा एंड हेल्थ। आयुर्वेदा टीचेस, आयुर्वेदा सिखाता है दैट हेल्थ इज ए बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स, कि ये 3 चीज़ों का बैलेंस है, शरीर का, माइंड का और सराउंडिंग, हमारा जो चारों तरफ का परिवेश है। फॉलो ए डेली रूटीन, एक डेली रूटीन अपना जो भी दिनचर्या है उसको पालन करिए। एंड सीजनल रूटीन, और कुछ सीजन के हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है, जैसे सर्दियाँ हैं तो गर्म पानी से नहाएंगे, हॉट ड्रिंक्स लेंगे, तो उसे ऋतुचर्या कहते हैं। ईट फ्रेश होलसम फूड, फ्रेश और पूरा फूड खाइए, सूटेड टू योर प्रकृति, जो तुम्हारे बॉडी टाइप, 3 प्रकार के बॉडी टाइप होता है, वायु, कफ और पित्त, तो जैसे तुम्हारी बॉडी की प्रकृति है उसके हिसाब से अपना फूड खाना चाहिए। प्रैक्टिस रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, क्लीनलीनेस पर ध्यान दीजिए, रेस्टफुल स्लीप, पूरी अच्छी गहरी नींद सोइए, एंड ए काम माइंड, और मन को शांत रखिए। कैसे? थ्रू योगा, मेडिटेशन यानी कि एकाग्र चित होना, और माइंडफुलनेस और ध्यान देना। हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं? स्टेइंग हेल्दी इन्वॉल्व, हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ें शामिल होती हैं। ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, पोषक खाना खाना जिसमें सारा न्यूट्रिशन हो जिसमें। कीपिंग क्लीन, पर्सनल हाइजीन एंड सराउंडिंग, स्वच्छ रहना यानी कि निजी हाइजीन का मतलब भी क्लीनिनेस होता है, अपने बॉडी को क्लीन रखना और साथ में सराउंडिंग्स को भी। एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, रेगुलरली एक्सरसाइज करना। गेटिंग इनफ स्लीप, और पूरी नींद लेना। स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड, और पॉजिटिव एटीट्यूड होना मतलब हर चीज़ के बारे में अच्छा अच्छा सोचना। गुड एंड बैड हैबिट्स, गुड हैबिट्स कौन सी होती हैं? कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, और अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखिए। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस डाइट, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाइए। हैबिट्स क्या होती हैं? हार्मफुल टू हेल्थ, ये हेल्थ के लिए हार्मफुल होती हैं। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन मोबाइल फोन्स और स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन पे या स्क्रीन यानी कि लैपटॉप या टीवी पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। ईटिंग फास्ट फूड, फास्ट फूड खाना या फिर जंक फूड खाना और रोज़ाना खाना। स्लीपिंग वेरी लेट, या तो बहुत लेट सोना, एंड नॉट गेटिंग इनफ स्लीप, और पूरी नींद ना लेना। स्किपिंग मील्स, खाना छोड़ देना, स्पेशली ब्रेकफास्ट, विशेष रूप से ब्रेकफास्ट छोड़ देना। आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, मेंटेन ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन करिए। आवर हेल्थ डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स, हमारी हेल्थ बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करती है। दीज फैक्टर्स इंक्लूड आवर लाइफ स्टाइल, हाउ वी लिव, हम जीते कैसे हैं, रहते कैसे हैं, और साथ में आवर एनवायरनमेंट, अर्थात हमारे चारों तरफ की सराउंडिंग्स। वी शुड ईट ए बैलेंस डाइट, हमें बैलेंस डाइट खानी चाहिए, विद जिसमें प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, और होल ग्रेन्स यानी कि साबुत अनाज होने चाहिए उसमें।
अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स। जो जिसमें ज़्यादा फैट होता है, शुगर ज़्यादा होती है, ऐसे ना तो फूड खाने चाहिए ना ड्रिंक लेना चाहिए, उससे बचना चाहिए। स्टे फिजिकली एक्टिव एंड प्ले आउटडोर्स। फिजिकली एक्टिव रहें यानी कि एक जगह बैठे रहें, प्ले आउटडोर्स और आउटडोर गेम्स खेलें, वॉक करें, रन करें, साइकिलिंग करें और एक्सरसाइज करें। लिमिट स्क्रीन टाइम को कम करिए। स्पेंड मोर टाइम इन नेचर, और ज़्यादा टाइम नेचर के साथ बिताइए। गेट इनफ स्लीप, काफ़ी नींद, पर्याप्त नींद लीजिए। टू हेल्प आवर बॉडी एंड माइंड रेस्ट, ताकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड पूरी तरह से रेस्ट कर सके। प्रैक्टिस योगा और प्राणायाम। योगा या फिर प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्या होता है? सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती हैं और रेगुलरली करना है। से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन्हें ना कहिए, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है और एडिक्टिव ड्रग्स हैं। कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखिए। अ क्लीन वेल मेंटेन प्ले ग्राउंड इज बेटर फॉर प्लेइंग, एक साफ सुथरा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ प्ले ग्राउंड खेलने के लिए अच्छा होता है। बिकॉज इट्स सेफ एंड हेल्दी, क्योंकि ये सेफ है और हेल्दी है। अ डर्टी पॉल्यूटेड प्ले ग्राउंड, एक गंदा और जहाँ पे पोल्यूशन है, जैसे जहाँ पे मक्खियाँ हैं और जहाँ पे मॉस्किटोज हैं, वो ठीक नहीं होता। कैन मेक यू सिक, वो तुम्हें बीमार कर सकता है। वाई क्लीन सराउंडिंग्स मैटर, जो क्लीन सराउंडिंग्स होती हैं वो इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्थ, क्लीन एयर भी और वाटर भी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है। पॉल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स और फैक्ट्रीज कैन कोज कफिंग और अस्थमा, व्हीकल से और फैक्ट्री से आने वाला पोल्यूशन हमें कफिंग, खांसी हमें करवा सकता है, यानी कि हमें खांसी की बीमारी दे सकता है और अस्थमा उत्पन्न कर सकता है। द एयर क्वालिटी इंडेक्स, अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो उसमें न्यूज़ के साथ बाद हमें ज़्यादातर दिखाते हैं जो इंडिया के बड़े बड़े शहर हैं, AQI क्या होता है? ये एयर क्वालिटी इंडेक्स शोज हाउ क्लीन और पोल्यूटेड द एयर इज। ये इससे ये पता चलता है कि किसी जगह की जो एयर की क्वालिटी है वो कितनी साफ सुथरी है या फिर कितनी पोल्यूटेड है। ए क्लीन एनवायरनमेंट हेल्प यू स्टे हेल्दी एंड फील गुड, अगर आपका एनवायरनमेंट क्लीन है तो उससे आप हेल्दी रहेंगे और आप गुड फील करेंगे। कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन, अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। अवॉइड लिटरिंग, लिटरिंग का मतलब गंदगी फैलाने से बचिए। एंड कीप योर एरिया टाइडी, टाइडी का मतलब क्लीन, और अपने एरिया को साफ सुथरा स्वच्छ रखिए। अ क्लीन एनवायरनमेंट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिजीज, साफ सुथरे एनवायरनमेंट से डिजीज का रिस्क भी कम हो जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स एंड रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स की और रिलेशनशिप की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, हेल्थ केवल बॉडी के बारे में नहीं है, बल्कि जो फीलिंग्स होती हैं, हमारे रिलेशनशिप होते हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इवन विद गुड फूड एंड ए क्लीन प्लेस, अच्छे फूड के साथ और साफ सुथरे जगह से यू मे फील बैड, वहाँ भी आपको खराब लग सकता है, भले ही जगह कितनी साफ सुथरी हो और खाना भी तुम्हें कितना अच्छा दिया जाए, लेकिन अगर दूसरा आदमी आपसे अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है, बदतमीजी से बोल रहा है, ज़्यादा अकड़ दिखा रहा है तुम्हारे सामने, तो तुम अच्छा नहीं फील करोगे। इफ़ यू आर लोनली, अगर आप अकेलापन अनुभव, कोई तुमसे बात ही नहीं कर रहा, तो लोनली फील कर रहे हो या अपसेट हो, तो इसका मतलब खाली सफाई से, क्लीनलीनेस से और अच्छे फूड से हेल्थ नहीं बनती, बल्कि अच्छे रिलेशंस और अच्छी फीलिंग्स भी होना जरूरी है। स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताइए। टॉक, बात करिए, लाफ हंसिए एंड हैव फन टू कीप योर माइंड हेल्दी, और अपने माइंड को हेल्दी रखने के लिए मौज मस्ती भी करिए। हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हमें कैसे पता चलता है कि हम ठीक नहीं हैं? आवर बॉडी यूजुअली वर्क्स इन ए स्पेसिफिक वे टू कीप अस हेल्दी, हमारी बॉडी अक्सर एक स्पेशल तरीके से काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए। व्हेन वी फील अनवेल, जब हम ठीक नहीं होते,
समथिंग इनसाइड आवर बॉडी मे नॉट बी वर्किंग प्रॉपरली। तो उस समय हमारे शरीर के अंदर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जो ठीक से काम नहीं करती। वी एक्सपीरियंस सिम्टम्स, हमें उनके कुछ लक्षण नजर आते हैं, साइंस होते हैं दैट शो वी आर नॉट हेल्दी, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम ठीक नहीं हैं। जैसे यहाँ पर कुछ डिहाइड्रेशन के सिम्टम दिए हैं। डिहाइड्रेशन होता है आपके शरीर में पानी की कमी होना। थर्स्ट, प्यास लगेगी, माउथ ड्राई होगा, फटीक थकावट होगी, हेडेक सिर दर्द हो जाएगा, डिजीनेस या तो चक्कर आएगा, या लाइट हेडेडनेस, या आपका सिर बहुत ही हल्का हल्का रहेगा, मसल क्रैम्प्स होंगे, अकड़ जाती है मसल, या कॉन्स्टिपेशन होगा, या डार्क कलर्ड यूरिन होगा, यानी कि जो यूरिन आएगा वो डार्क कलर का हो जाता है, संकेन आइज, आंखें अंदर को धस जाती हैं, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है। ये किसके सिम्टम है? डिहाइड्रेशन के। सिम्टम्स एंड साइंस, दे एक्ट एज क्लू टू शो दैट आवर बॉडी इज नॉट वर्किंग एज इट शुड। ये हमें ये संकेत देते हैं कि हमारी बॉडी ठीक से काम नहीं कर रही है, उस तरीके से नहीं कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। डॉक्टर यूज दिस क्लूज टू अंडरस्टैंड द कोज ऑफ आवर इलनेस। जब आप किसी डॉक्टर के पास जरूर गए होंगे ना कभी, तो वो ये बातें आपसे पूछते हैं, थके थके रहते हो क्या, सिर दर्द है क्या। तो डॉक्टर इनको क्लू को यूज करते हैं ये जानने के लिए हमें क्या बीमारी है, एंड सजेस्ट ट्रीटमेंट, और फिर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। अब है सिम्टम्स, वोट वी फील व्हेन वी आर अनवेल। जब हम ठीक नहीं होते तो हम क्या फील करते हैं? एग्जाम्पल्स हैं, या तो पेन होगा, टायर्डनेस, थकावट होगी, डिजीनेस, या भी चक्कर आएगा। साइन क्या होते हैं? थिंग्स दैट कैन बी सीन, वो चीज़ें जो देखी जा सकती हैं और मेजर्ड बाय अदर्स, या दूसरे उसे मेजर कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे फीवर, जब फीवर आता है, हाई बॉडी टेम्परेचर, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रैशेज आ जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर या स्वेलिंग हो जाती है। डिजीज, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, कुछ बीमारियां हैं, उनके कारण क्या हैं और किस प्रकार की होती हैं। अ डिजीज इज ए कंडीशन, डिजीज ऐसी हालत होती है दैट स्टॉप्स द बॉडी और माइंड फ्रॉम वर्किंग नॉर्मली, जो कि हमारे बॉडी को, हमारे माइंड को नॉर्मली जैसे नॉर्मल तरीके से करती है वैसा करने से रोक देती है। इट हैपन्स व्हेन वन और मोर ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली। ऐसा कब होता है? जब या तो हमारा एक या एक से ज़्यादा कोई भी ऑर्गन या पूरा उस ऑर्गन का सिस्टम ठीक से काम ना कर रहा हो। कॉजेज ऑफ डिजीज, बीमारियों के कारण क्या होते हैं? पैथोजेंस, germs like बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, वॉर्म्स और प्रोटोजोआ, जो कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बीमारियों को पैदा करते हैं। पुअर न्यूट्रिशन, या आपका जो खाना है उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं है। नॉट ईटिंग इनफ हेल्दी फूड, अगर आप ठीक से पूरा प्रॉपर हेल्दी खाना नहीं खा रहे हैं, कैन लीड टू डिजीज, इससे भी डिजीजेज हो सकती हैं। इसके बाद होता है अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल गलत है। बैड हैबिट्स, जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते हैं। पुअर डाइट, डाइट आपकी ठीक नहीं है, कैन को डिजीज से भी बीमारियां हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ डिजीज, डिजीज कितने प्रकार की होती हैं? डिजीज कैन बी ग्रुप इनटू टू मेजर टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कॉजेज एंड हाउ दे स्प्रेड। कम्युनिकेबल डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक आदमी से दूसरे को फैलती हैं। कोज बाय पैथोजिन, से तो पैथोजिन से फैलती हैं। इन बीमारियों के एग्जाम्पल हैं टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स, या जैसे कोविड फैला था, कोविड-19। कफिंग और स्नीजिंग, या तो कोई छींके या फिर खांसे, जैसे उससे फ्लू और ट्यूबरक्यूलोसिस बीमारी यानी कि टीबी की बीमारी फैल जाती है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आपने किसी को टच किया, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, जिसे बीमारी हो रखी है, आपने उसे टच किया, उससे हाथ मिलाया, उससे भी फैल सकती है। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, शेयरिंग आइटम लाइक टॉवल्स और हैंकरचीफ, आप बीमार हैं और आपने आपका टॉवल या आपके हैंकरचीफ को दूसरे ने यूज कर लिया, तो उससे भी ये बीमारी फैल सकती है। फिर है कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, आपने खाना जो खराब हो गया है वो खा लिया या पानी पी लिया। ईटिंग और ड्रिंकिंग अनसेफ फूड और वाटर, जैसे
उससे कौन सी बीमारी होती है? कॉलरा, हैजा या फिर टाइफाइड। वेक्टर्स, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज, इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं? मलेरिया और डेंगू। अब आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, इन्हें एनसीडी भी कहते हैं। एन से नॉन कम्युनिकेबल, सी और डिजीज डी। नॉट कोज बाय पैथोजेंस, ये पैथोजन से नहीं फैलती हैं, वायरस वगैरह से नहीं फैलती हैं। एंड डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये एक आदमी से दूसरे आदमी को भी नहीं फैलती हैं। लिंक टू लाइफ स्टाइल, ये लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, जिसमें आप आपका लाइफ स्टाइल गलत है, सही है, डाइट कैसी ले रहे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे कि कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, हार्ट डिजीज, ये सब एनसीडी हैं। इसमें ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, यानी कि जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है उन्हें कार्डियोवास्कुलर डिजीज कहते हैं। ये कैंसर है, और ये क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे टीबी वगैरह, और ये डायबिटीज है जो कि हमारे पैंक्रियाज के काम ना करने से फैलती है। तो तीसरी होती है डेफिशिएंसी डिजीज, भी नॉन कम्युनिकेबल में आती हैं। कॉज बाय लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर आपके डाइट में पूरे न्यूट्रिशन नहीं है तब ये बीमारी होती है, और ये बीमारियां स्कर्वी, एनीमिया और गोइटर। फिर है क्रोनिक बीमारियां, लास्ट मोर देन 3 मंथ, जो कि 3 महीने से ज़्यादा चल रही हो, वो क्रोनिक बीमारी बन जाती है। एनसीडी आर कॉमन इन इंडिया, इंडिया में एनसीडी बड़ी आम बात है। ये बीमारियां ईटिंग मोर प्रोसेस फूड, क्यों? क्योंकि लोग ज़्यादा डिब्बे बंद प्रोसेसिंग किया हुआ खाना खाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, लॉन्गर लाइफ स्पेंस, और यहाँ पे लोगों के जीने का टाइम भी ज़्यादा है। हाउ आर कम्युनिकेबल डिजीज कोज एंड स्प्रेड, कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती हैं और कैसे फैलती हैं? ऑल कम्युनिकेबल डिजीज आर कोज बाय पैथोजेंस, कम्युनिकेबल डिजीज पैथोजन से फैलती हैं। दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर, ये पैथोजेंस जिस हवा में हम सांस लेते हैं उससे हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, और बाय कंज्यूमिंग कॉन्टिमिनेटेड फूड और वाटर, या फिर हमने कॉन्टिमिनेटेड दूषित खाना, खराब खाना या पानी पी लिया, उससे भी होती हैं। स्प्रेड थ्रू एयर, वो बीमारियां जो एयर से फैलती हैं। डिजीज दैट आर ट्रांसमिटेड व्हेन पैथोजेंस इन टाइनी ड्रॉपलेट्स आर रिलीज्ड इनटू द एयर, वो बीमारियां जिनके पैथोजेंस छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के रूप में हवा में फैल जाते हैं, ये उनसे फैलती हैं। और ये कफिंग, खांसने से, स्नीजिंग, छींकने से, टॉकिंग, बात करने से, एंड देन ब्रेथ इन बाय अदर्स, और जब उसी हवा में दूसरे व्यक्ति सांस ले लें तो तब ये बीमारी फैलती है। डिजीज स्प्रेड थ्रू कॉन्टिमिनेटेड वाटर और फूड, वो डिजीजेज जो कि कॉन्टिमिनेटेड यानी कि दूषित पानी से या फूड से फैलती हैं। डिजीजेज दैट अकर व्हेन पीपल कंज्यूम वाटर और फूड कॉन्टिमिनेटेड विद पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स, ये वो बीमारियां होती हैं जो उस समय होती है अगर लोग ऐसे वाटर को या ऐसे फूड को यूज़ करें जिसमें कि पैथोजेंस हों, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैरासाइट्स। डिजीज इज स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को वेक्टर्स कहते हैं। डिजीजेज दैट आर पास्ड ऑन व्हेन इंसेक्ट्स सच एज मॉस्किटोज और फ्लाइज कैरी पैथोजेंस फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर कॉजिंग इन्फेक्शन, ये बीमारियां वो होती हैं जो कि उन इंसेक्ट के द्वारा फैलाई जाती हैं, जैसे कि मॉस्किटोज हैं, फ्लाइज हैं, जो पैथोजेंस को एक होस्ट यानी कि एक जिस व्यक्ति को या जिस चीज पर पैथोजेंस हैं वहां से दूसरे तक कैरी करके ले जाती हैं, जिससे कि इन्फेक्शन हो जाता है। प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कि कम्युनिकेबल डिजीज को कैसे रोका जा सकता है। कीप योर सेल्फ एंड सराउंडिंग्स क्लीन, अपने आप को और अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, अच्छे हाइजीन यानी कि क्लीनलीनेस को अपनाइए, जैसे कि वॉश हैंड्स विद सॉप, सॉप से हैंड्स को वॉश करिए। कवर माउथ एंड नोज व्हेन कफिंग और स्नीजिंग, जब आप खांसते हैं या छींकते हैं तो अपने माउथ को और नोज को कवर रखिए।
वेयर ए मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, जहाँ भीड़ भाड़ होती है वहाँ पर मास्क पहनिए, यानी कि मास्क को यूज करिए। अवॉइड शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, जो आपके पर्सनल आइटम्स हैं जैसे कि टॉवल्स है, हैंकरचीफ्स है, उन्हें दूसरों से शेयर मत करिए। कीप फूड एंड वाटर क्लीन, फूड और वाटर को क्लीन रखिए। स्टे होम एंड रेस्ट व्हेन अनवेल, अगर आप बीमार हैं तो घर में रहिए, रेस्ट करिए। टू रिकवर होने के लिए यानी कि ठीक होने के लिए, एंड अवॉइड स्प्रेडिंग डिजीज, और बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। यूज मॉस्किटो नेट्स और रेपेलेंट्स एंड कंट्रोल इंसेक्ट ब्रीडिंग। मॉस्किटो नेट्स या रिपेलेंट जैसे बहुत सारे ऐसी स्प्रे आते हैं जिनसे मॉस्किटो मर जाते हैं, बहुत सारे तरीके, तो जिनसे दूर भगाएं आप मॉस्किटोज को, उन्हें यूज़ करिए और इंसेक्ट के ब्रीड होने को यानी कि उनके पैदा होने को ही कंट्रोल करिए। अब देखते हैं हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कॉज्ड, कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो कैसे फैलती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे एनसीडीज, इन्हें शॉर्ट में एनसीडीज कहा जाता है, लाइक कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा, आर नॉट कोज्ड बाय इन्फेक्शंस। ये इन्फेक्शन से नहीं फैलती हैं, इंस्टेड दे आर लिंक्ड टू फैक्टर्स सच एज लाइफ स्टाइल, डाइट, एनवायरनमेंट एंड बॉडी फंक्शंस। ये आप कैसा आपका लाइफ स्टाइल है, बैठे रहते हैं या चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, डाइट आप क्या खाना खाते हैं, आपका एनवायरनमेंट कैसा है, और बॉडी के फंक्शंस कहते हैं। तो इन 4 चीज़ों पर ये डिपेंड करती हैं। अब लाइफ स्टाइल फैक्टर्स कौन से होते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कि ईटिंग टू मच जंक फूड, ज़्यादा जंक फूड खाना, नॉट एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना, एक्सेसिव स्ट्रेस कैन लीड टू डिजीज सच एज डायबिटीज, हार्ट डिजीज और सम कैंसर्स। अब डाइट कैसे अफेक्ट करती है इन बीमारियों के को। नॉट गेटिंग इनफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, उनका ना मिलना कैन कोज डेफिशिएंसी डिजीज। उनसे डेफिशिएंसी यानी कि शरीर में जब किसी चीज़ की कमी हो गई तो वो डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं, वो हो जाती हैं। जैसे स्कर्वी हो जाता है फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी, एनीमिया हो जाता है लैक ऑफ आयरन, यदि आप आयरन नहीं ले रहे हैं। गॉइटर हो जाता है लैक ऑफ आयोडीन, अगर आप आयोडीन नहीं ले रहे हैं। दीज आर ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, ये नॉन कम्युनिकेबल बीमारियां होती हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट में भी कभी कभी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि पोल्यूशन, एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, कहीं पे बहुत नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स और वहाँ आप रहते हैं। लिविंग इन अनहेल्दी सराउंडिंग्स, या आप ऐसी सराउंडिंग में रहते हैं जो कि बहुत ही गंदगी से भरी हुई हैं, कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू डिजीज लाइक अस्थमा और कैंसर। हार्मोनल इम्बैलेंस, आप जानते हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, अगर उनका इम्बैलेंस हो जाए, समटाइम्स डिजीज लाइक डायबिटीज हैपन ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ हॉर्मोन्स इन द बॉडी। डायबिटीज भी इसी वजह से होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज करता है, अगर वो ना कर पाए तो या कम करे तो डायबिटीज हो जाता है। क्रोनिक नेचर, अगर कोई बीमारी लंबे से समय से चल रही है। एनसीडीज यूजुअली लास्ट ए लॉन्ग टाइम, ये बीमारियां ज़्यादातर लंबे समय तक चलती हैं, मोर देन 3 months एंड नीड ऑन गोइंग केयर, और इन्हें ज़्यादा लगातार केयर की जरूरत पड़ती है। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, अब बीमारियों को रोके कैसे, कंट्रोल कैसे करें। यू मे हैव हर्ड सेइंग, तुमने ये कहावत तो सुनी होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि रोकथाम इलाज से ज़्यादा बेहतर है। दिस मीन्स इट इज ईजियर एंड वाइजर टू स्टॉप ए डिजीज फ्रॉम हैपनिंग, कि ये ज़्यादा आसान है और अकल की बात भी है कि आप बीमारियां हो ही ना आपको इस चीज़ को देखें, देन टू ट्राई टू क्योर इट आफ्टर यू गेट सिक, इसके बजाय कि जब आप बीमार हो जाएं तब बीमारी का इलाज करवाएं, बीमारी हो ही ना इसकी कोशिश करें। नेक्स्ट यहाँ पर है गुड सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस। पहला स्टेप क्या है, अच्छे से सफाई स्वच्छता होनी चाहिए, आर सम ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वेज टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ डिजीज।
बीमारी को रोकने का या कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है, स्पेशली दोज दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, विशेष रूप से वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे को फैलती हैं, और थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर एंड फूड, या दूषित वाटर या फूड खाने से फैलती हैं। यहाँ पर ये उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया गया है। इन भद्रक डिस्ट्रिक्ट ओडिशा, ए कम्युनिटी कैंपेन एनकरेज पीपल टू बिल्ड एंड यूज टॉयलेट्स। एक अभियान चलाया गया है जिसमें कहा गया है कि लोग टॉयलेट बनाए और उन्हें फिर यूज भी करें। एज मोर फैमिलीज स्टॉप्ड ओपन डेफिकेशन, डेफिकेशन का मतलब पोटी करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने ओपन में डेफिकेशन बंद कर दिया, चाइल्ड हेल्थ इम्प्रूव, बच्चों की हेल्थ सुधर गई, एंड डिजीज लाइक डायरिया एंड इन्फेक्शंस ग्रेटली रिड्यूस, और डायरिया और इन्फेक्शन जैसी बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो गई। सिंपल स्टेप्स लाइक बिल्डिंग एंड यूजिंग टॉयलेट्स कीप सराउंडिंग्स क्लीन, टॉयलेट बनाने से और उन्हें यूज़ करने से आपका जो सराउंडिंग है वो साफ़ सुथरा रहता है, एंड गुड वेस्ट डिस्पोजल प्रिवेंट जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग, और जो जर्म्स होते हैं उनको फैलने से रोकने से भी बीमारियां बंद होती है, रुकती हैं, कम होती हैं। कम्युनिटी एक्शन कैन हैव ए बिग इम्पैक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ, अगर सारी कम्युनिटी मिलके कोई एक्शन ले तो उससे पब्लिक की हेल्थ पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब लोग मिल के काम करते हैं, द होल एरिया बिकम्स हेल्दियर, तो पूरा वातावरण ही, पूरा एरिया ही हेल्दियर हो जाता है। एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज, बीमारियों से लड़ने की बॉडी की क्षमता भगवान के द्वारा सिस्टम दिया गया है। वाई डू सम पीपल गेट सिक मोर ऑफन देन अदर्स इवन इन द सेम एनवायरनमेंट, एक ही एनवायरनमेंट में आप रहते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग ज़्यादा बीमार होते हैं, कुछ कम होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीज इज कॉल्ड इम्यूनिटी, इसे याद रखिए कि जो बीमारियों से लड़ने की हमारी बॉडी की एबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसे कहते हैं इम्यूनिटी। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो कम बीमार पड़ते हैं, जिनकी कमज़ोर होती है वो ज़्यादा पड़ते हैं। आवर इम्यून सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ स्पेशल सेल्स, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत सारे स्पेशल सेल, टिश्यूज, ऑर्गन से बना हुआ है, दैट रिकॉग्नाइज एंड फाइट ऑफ हार्मफुल जर्म्स, जो कि हानिकारक जर्म्स को पहचानते हैं, उनसे लड़ाई भी करते हैं। इन्हें जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं इन्हें पैथोजेंस कहा जाता है, और यही आपको सिक बनाते हैं। रोल ऑफ वैक्सीन, वैक्सीन दी जाती है ज़्यादातर, तो इनका क्या रोल होता है? वैक्सीन आर स्पेशल इंजेक्शन, अब ये क्या होती हैं? वैक्सीन स्पेशल इंजेक्शन होते हैं या ड्रॉप्स होती हैं दैट हेल्प योर इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रोंगर, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बनता है अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, कुछ बीमारियों के लिए। दे डू दिस बाय टीचिंग योर बॉडी हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय सर्टेन जर्म्स। अब ये करते क्या हैं ये वैक्सीन? ये आपकी बॉडी को सिखाते हैं कि वो कैसे जर्म्स को पहचाने और उन्हें नष्ट करें बिफोर दे कैन मेक यू सिक, इससे पहले कि वो आपको बीमार कर दें। इसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो कुछ और वैक्सीन्स होते हैं यूज टाइनी हार्मलेस पार्ट्स ऑफ द जर्म्स, उनमें कुछ छोटे छोटे नुकसान न पहुंचाने वाले जर्म्स के पार्ट को यूज किया जाता है। कौन से जर्म्स? जो डेड होती हैं या वीक हो चुके होते हैं, टू ट्रेन योर इम्यून सिस्टम, और ये ही आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग देते हैं। इफ़ यू आर एक्सपोज टू द रियल जर्म्स इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में कोई रियल जर्म आपकी बॉडी में आए, योर बॉडी इज रेडी, तो तुम्हारी बॉडी रेडी होती है एंड कैन फाइट ऑफ द डिजीज क्विकली, और जल्दी से बीमारी से लड़के उसे भगा सकती है। टिटनेस शॉट, आपने सुना होगा अक्सर कि टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। कंटेन्स ए सेफ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ए बैक्टीरियल टॉक्सिन, टिटनेस के शॉट में एक बैक्टीरियल टॉक्सिन होता है विच हेल्प योर इम्यून सिस्टम लर्न हाउ टू फाइट टिटनेस, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को सिखाता है कि टिटनेस से कैसे लड़ाई करें विदाउट मेकिंग यू एक्चुअली सिक, आपको बीमार किए बिना। अदर कॉमन वैक्सीन हैं पोलियो, मेजल्स, हेपेटाइटिस एंड मोर, और भी बहुत सारे हैं जो कि बचपन में बच्चों को दिए जाते हैं।
एडवर्ड जेनर एंड द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। पहले स्मॉल पॉक्स बहुत होता था, फिर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था। एडवर्ड जेनर एंड स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन द लेट 1700s। जेनर ने महसूस किया दैट पीपल हु गॉट काउपॉक्स, कि जिन्हें काउपॉक्स हो जाता है, डिडंट गेट स्मॉल पॉक्स, उन्हें स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ही क्रिएटेड द फर्स्ट वैक्सीन, उन्होंने पहली वैक्सीन बनाई बाय यूजिंग मटेरियल फ्रॉम काउपॉक्स सोर्स। जिनको काउपॉक्स हुआ था उनके घाव से कुछ मटेरियल लेकर। दिस डिस्कवरी इवेंचुअली हेल्प्ड इराडिकेट स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड वाइड। उनकी इस डिस्कवरी ने पूरी दुनिया भर में स्मॉल पॉक्स को जड़ से खत्म कर दिया। इन ओल्डर डेज इंडिया ऑल्सो हैड ए मेथड कॉल्ड वेरियोलेशन, के वेरियोलेशन एक मेथड होता था, वो इंडिया में प्रचलित था पुराने समय में, where a bit of material from a mild smallpox infection was used to protect healthy people। जहाँ की जब माइल्ड स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शन होता था, वहाँ से कोई मटेरियल का टुकड़ा लेके जो हेल्दी लोग थे उनको प्रोटेक्ट किया जाता था। वाई आर वैक्सीन इम्पोर्टेंट? वैक्सीन इम्पोर्टेंट क्यों होती हैं? वैक्सीन प्रिवेंट डिजीज, वैक्सीन बीमारियों को रोकती हैं। दे आर यूज बिफोर यू गेट सिक, इससे पहले कि आप बीमार हो इन्हें यूज किया जाता है। टू स्टॉप सीरियस इलनेस फ्रॉम स्टार्टिंग एट ऑल, सीरियस बीमारी को शुरू होने से रोकने के लिए। कम्युनिटी का प्रोटेक्शन, व्हेन मोर पीपल गेट वैक्सीनेटेड, जब ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाती है, डिजीज हैव लेस चांस टू स्प्रेड, तो बीमारी के फैलने के चांस ही कम हो जाते हैं। सो इवन दोज हु कांट गेट वैक्सीनेटेड आर प्रोटेक्टेड, इसलिए जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं भी ली है उनकी भी सुरक्षा हो जाती है। वैक्सीन आर सेफ एंड टेस्टेड, वैक्सीन सेफ होती हैं और उनकी टेस्टिंग की जा चुकी होती है। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर चेक देम केयरफुली बिफोर यूज, यूज करने से पहले उनको चेक किया जाता है ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे। इंडियाज रोल इन वैक्सीन्स, इंडिया इज ए मेजर ग्लोबल वैक्सीन प्रोड्यूसर। इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक मेन वैक्सीन बनाने वाला देश है। सप्लाइंग वैक्सीन टू मैनी कंट्रीज, और बहुत सारे कंट्रीज में सप्लाई की जाती है यहाँ से। इंडियन वैक्सीन कंपनीज प्लेड ए की रोल ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। जब कोविड-19 पैंडेमिक हुआ तो इंडिया की वैक्सीन ने जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां थी उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट ग्लोबल हेल्थ एफर्ट्स, और पूरी दुनिया भर में लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया के एफर्ट्स जारी हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों का इलाज। इफ आवर इम्यून सिस्टम कैन नॉट फाइट ऑफ इन्फेक्शन, अगर हमारा इम्यून सिस्टम इन्फेक्शन से लड़ाई नहीं कर सकता, वी फॉल इल, तो हम बीमार हो जाते हैं। एंड नीड हेल्प फ्रॉम ए डॉक्टर, हमें डॉक्टर से हेल्प चाहिए होती है तब। डॉक्टर गिव जस मेडिसिन, डॉक्टर हमें मेडिसिन देते हैं। एंड समटाइम दीज आर कोल्ड एंटीबायोटिक्स, और इन्हें एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। अब एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं? एंटीबायोटिक्स आर स्पेशल मेडिसिन, ये स्पेशल मेडिसिन होती हैं दैट किल बैक्टीरिया इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में बैक्टीरिया को मार देती हैं। दे हेल्प क्योर डिजीज कोज बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को ये का इलाज करने में ये हेल्प करती हैं, जैसे कि ट्यूबरक्यूलोसिस और टाइफाइड। इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है? एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट डिजीज कॉज बाय वायरसेस, जो बीमारियां वायरस से फैलती हैं उनमें कोई काम नहीं करती एंटीबायोटिक्स, जैसे कि कोल्ड यानी कि जुकाम हो जाना, फ्लू, या कोविड-19, या फिर प्रोटोजोआ। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, अब एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी? In 1928, Alexander Fleming, a scientist in London, discovered the first antibiotic called penicillin. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में लंदन में पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक की खोज की। ही फाउंड, उन्होंने पता लगाया दैट ए मोल्ड ऑन ए पेट्री डिश किल्ड हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रोइंग देयर। मोल्ड जैसे फंगस होता है ना, ऐसे मोल्ड भी होता है कि एक डिश में मोल्ड हुआ और उसने नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया को खुद ही मार दिया। दिस मोल्ड मेड ए सबस्टेंस,
और इस मोल्ड ने ही एक नई चीज बनाई जिसको पेनिसिलिन कहा गया, दैट स्टॉप्ड बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिसने कि बैक्टीरिया को ग्रो होने से रोक दिया। सिंस देन, तब से लेकर, द एंटीबायोटिक्स हैव सेव्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, एंटीबायोटिक्स करोड़ों और करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी हैं। वॉट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस? कभी कभी एंटीबायोटिक्स हमारे शरीर पे असर ही नहीं डालती, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हैपन्स व्हेन बैक्टीरिया चेंज, बैक्टीरिया ही चेंज हो जाए, तो क्योंकि अलग अलग बैक्टीरिया के लिए अलग अलग एंटीबायोटिक होती हैं, एंड स्टॉप बीइंग किल्ड बाय एंटीबायोटिक, जब वो बैक्टीरिया चेंज हो गया तो एंटीबायोटिक उसे मार ही नहीं पाएगा जो आप ले रहे हैं, तो तब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। क्या सिंपल वर्ड्स में, एंटीबायोटिक आपका काम ना करे। दिस मेक्स इन्फेक्शन मच हार्डर टू ट्रीट, इससे इन्फेक्शन को रोकना, उसका इलाज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सही एंटीबायोटिक पता होना और वो यूज करना बहुत जरूरी है। एंड कैन कॉज लॉन्गर इलनेसेस, जिससे आदमी लंबे समय तक बीमार रह सकता है, एंड मोर कॉम्प्लिकेशन, और अधिक उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। डज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप एंड स्प्रेड? अब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे हो जाता है और फैलता फिर कैसे है? टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन वी डोंट नीड देम, कुछ लोग होता है एंटीबायोटिक रखे कुछ लोग खा लेते हैं, तो ऐसे लोग जो कि वायरल इन्फेक्शन के लिए भी एंटीबायोटिक खा लेते हैं जब हमें जरूरत नहीं होती, तो उससे हो जाता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, वो बेअसर हो जाती है। नॉट फिनिशिंग ऑल द डोजेज एज प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर, इनका कोर्स होता है 3 दिन का, 5 दिन का, कितने महीना भर खाना है, कितने दिन खाना है, ये 1 दिन खाना है, तो वो आपने खुराक पूरी नहीं करी। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, अगर जो आप प्लांट्स यूज कर रहे हैं या जिन एनिमल्स का दूध वगैरह पी रहे हैं, या कुछ जो मतलब लोग होते हैं कार्निवोरस होते हैं, मतलब अगर ऐसे एनिमल्स में एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज किया गया हो तो उससे भी रेजिस्टेंस आ जाती है। स्प्रेड कैन हैपन थ्रू पीपल, लोगों से, एनिमल से, फूड से, वाटर से और सॉइल से भी ऐसा हो सकता है। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स फॉर ए सोर थ्रोट, मान लीजिए आपने गला खराब है, आपने कोई एंटीबायोटिक ली कोज बाय वायरस, और ये तो वायरस से हुआ है, तो आपकी बॉडी में जो बैक्टीरिया है मे बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, तो जो आपकी बॉडी में, क्योंकि बैक्टीरिया जिसे उसे मारना है वो तो है ही नहीं ना वहां पर, तो वो उससे भी ये रेजिस्टेंस आ जाती है। व्हेन फार्मर्स गिव एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली टू एनिमल्स, अभी हमने बताया ना दूध वगैरह अगर आप पीते हैं ऐसे जानवरों का जिन्हें कि किसान ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जैसे कि काऊ को, रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन स्प्रेड थ्रू मीट, तो या उन एनिमल्स को खा रहे हैं जिन्हें दिया जा रहा था ये ज़्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक्स, तो ऐसे जानवरों का दूध पीने से, मीट खाने से, और या फिर ऐसी मिट्टी से भी ये आपको रेजिस्टेंस हो सकती है। टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रोके कैसे? टेक एंटीबायोटिक्स ओनली व्हेन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, डॉक्टर कहे तभी एंटीबायोटिक लें। ऑलवेज फिनिश द फुल कोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का पूरा कोर्स करें चाहे भले आप बेटर फील कर रहे हो। नेवर यूज लेफ्ट ओवर एंटीबायोटिक, जो बची बचाई आपके घर में रह जाती हैं एंटीबायोटिक, उन्हें यूज ना करें, या कोई आपको ऐसे ही लिख दिया उसे यूज ना करें। अवॉइड बाइंग एंटीबायोटिक विदाउट ए डॉक्टर्स प्रेस्क्रिप्शन, जब तक डॉक्टर आपको लिख के ना दे तब तक एंटीबायोटिक ना खरीदें। फार्मर्स शुड अवॉइड गिविंग एंटीबायोटिक्स अननेसेसरली टू एनिमल्स, फार्मर्स को भी एनिमल्स को गैर जरूरी, जब जरूरी ना हो तो एंटीबायोटिक्स नहीं देनी चाहिए। ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स लाइक आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी यूज नेचुरल रेमेडीज, ये प्राकृतिक इलाज करते हैं। इन जो ये पैथी होती हैं, जो ये सिस्टम होते हैं, इनमें हर्ब्स का यूज़ किया जाता है, ऑयल्स का, मिनरल्स का, एंड फोकस ऑन गुड फूड, इनका मेन फोकस होता है कि खाना अच्छे से अच्छे वाला खाना खाएं, क्वालिटी जिसमें हो, एक्सरसाइज करें, एंड ओवर ऑल हेल्दी लिविंग, और आपका रहन सहन पूरा ही हेल्दी हो। दे कैन बी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है उनका इलाज इनसे संभव है।
एंड फॉर एवरीडे वेलनेस, रोजाना आप ठीक ठाक रहें उसके लिए ये बड़ा असरदार है। हाउएवर फॉर सम सीरियस और एडवांस डिजीज, लेकिन अगर गंभीर बीमारी है आपको, मॉडर्न मेडिसिन में वर्क बेटर, तो जो मॉडर्न मेडिसिन है वो आपको अच्छे से ठीक कर सकती है। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा, सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।